लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी है। हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र 62 लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर के आलापुर विधानसभा के मॉडल मऊ में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर भगवान दास यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुदरत के करिश्मे में अगर रात न होती तो शायद सपने में भी आपसे मुलाकात न होती। संस्कृत की एक सूक्ति है कि पुष्प सत्संगेन क्षुद्र कीटो अप देवा नाम सिरम आरोहयति, फूल एक साथे क्यों देवता कपारे बैठ जाला। आपके चैनल के माध्यम से आवाम से जनता से दीदार हो गया, सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए यह बात है। खुशी हो गई, उसी खुशी में बताइए, लोकसभा चुनाव आ गया, सांसद परवीन निषाद 5 साल के कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, जीरो रहा। हम मना पसंद आया इनका कार्यकाल, और हम तो यह कहा कि नेवर ट्राई अगेन मिस्टर परवीन, दोबारा न प्रयत्न करें। और रह गई बात, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी उनके पिता संजय निषाद के ऊपर आक्रमण हुआ था, यह सही था कि स्टंट था? वो तो आप वीडियो देखे होंगे, आप बताइए ना। अगर यह स्टंट, अगर यह सही था तो बहुत ही निंदनीय है। किसी के ऊपर आक्रमण करना, किसी को मारना पीटना, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है श्रीमान, जहां तक मेरा विचार है। और अगर यह स्टंट है तो कब तक छुपेंगी कैरियां पत्तों की आड़ में? एक दिन गिरेंगी जमीन पर और बिकेंगी सरे बाजार में। जी, जब वक्त बदलने लगते हैं तो अपने भी पराये लगते हैं। कांटे तो हमेशा कांटे ही, फूल भी चुभने लगते हैं। हटता है किनारा कश्ती से, तूफान का सदमा होता है, पतवार चलाने वाले ही पतवार डुबोने लगते हैं जब वक्त बदलने लगते हैं। जी, अभी बात करें परवीन निषाद, 5 साल कार्यकाल उनका, दूसरे निषाद आ गए हैं, सपा ने भेज दिया। तो दोनों निषादों में कौन भारी पड़ रहा है? लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद काहे? हर तरफ से सक्षम होंगे। हाँ, किस प्रकार सक्षम है? भाई योग्य में पूर्व मंत्री रह चुकल हूँ और मिलनसार हूँ। हाँ, और एक शेर है परवीन निषाद के लिए कोई नहीं लिखता तकदीर किसी की, इंसान खुद खींचता है अपनी नजरों से तस्वीर किसी की। वे क्या तूफान से कश्ती पार लगाएंगे जिन्होंने कभी देखी ही नहीं सूरज समंदर की? वो कौन सी सऊ करी है? सांसद हो रह चुकल बाटे, सांसद रह चुकल हम, कहा न कहा कि हम जीता थे, आंधी अवत है हमार। हम उनसे एक चीज कहते हैं, एक शेर मैंने लिखा उन्हीं के ऊपर कि जलता है कपड़ा और तेल, नाम दीपक का होता है, प्रेम और स्वार्थ में सब खेल चलता है, फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते, जिसे राधा कहे अपना वही घनश्याम होता है। वही घनश्याम? हाँ, जिसे आवाम कहे वही सांसद बनेगा, जिसे जनता चुनेगी। और आवाम क्या कह रहा है, जनता क्या कह रही है कि कभी चांद और सितारे मेरे साथ में रहे, जब तलक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। हम वे पत्ते नहीं है जो शाखाओं से टूटकर बिखर जाएं, इसलिए आंधियों से जाकर कोई कह दे अब औकात में रहें। वो तो कहा बड़ा केहू लड़ाई है नहीं बा। अरे आप कौन बात करते हैं, पिछला बार छोड़ दें। पिछली बार लड़ाई थोड़ा सा आसान उनके लिए थी। बेशक गठबंधन था लेकिन लड़ाई उनकी आसान थी। और जहां तक अब के सवाल है कि जिंदगी हरफन मौला है, बहुत मजाक करती है, समय हमेशा किसी का साथ नहीं देती है। अपनी कामयाबियों पर मत इतना इठलाइए। क्यों? क्योंकि एक जैसी चमक तो कभी सूरज में नहीं रहती है। सूरज भी सुबह उगता शाम को डूब जाता। हाँ, कुहेसा वनहु पड़ा ना, मघवा महीनों में तो दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, तो अभी 2 महीना करीब उनको हो गया प्रत्याशी बने हुए, घूम रहे हैं, जनता बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जवन गलतियों का माफ कर दे। माफी वाला शब्द जाए दें। रात कैसे कटी गम की बरसात में, जिंदगी भी रो पड़ी ऐसे हालात में। मोहब्बत का मतलब जो समझता न हो, हरे आग लग जाए ऐसी मुलाकात में। हाँ, आग लग जाए ऐसी मुलाकात में। अभी जो है परवीन निषाद, साथ में आ गए हैं पप्पू निषाद, उनके साथ में आ गए मोहम्मद आलम। 3 प्रत्याशी में मुख्य, सपा बसपा भाजपा, कौन भारी पड़ा है? पप्पू निषाद, पप्पू निषाद जी। लग रहा है आप सपा कार्यकर्ता? नहीं, देखिए, नहीं, सपा की एक चीज हम देख ली कि सपा वाले में अखिलेश यादव जो काम करते हैं, एक शेर से बोल सकता हूँ सर, एकदम बोलिए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। जीने को तो हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि एक मिसाल बन जाए। मिसाल तो परवीन निषाद मिसाल नहीं है ना। कहाँ है परवीन निषाद के 5 बरिस देख भेल भैया, कई बारी बात बताई। अरे उनका दादा कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ, हुई हैं। वो कहा हम निषादन के महामना है। एक चीज और है,
अब बहन हम आज वीडियो समाचार सुन लिए है हाँ, कि वो जहाँ मार मरौझा भयल भाई हाँ, सही रहल, अगर सही रहल मार तो बहुत निंदनीय है, हाँ, हाँ, और अगर झूठ स्टंट है तो वो निंदनीय हो गए। और वो हमें पकड़ गई ना एक यादव जी हैं, हाँ। शायद राम आश्रय ना। सब यादव जी पकड़ गई हाँ, ना, सब- कहला जे यादव सब यादव गुंडा में सपा के जो है यादव हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब कुल यादव खाली है गुंडा नहीं यादव होते हैं, हाँ। यादव बहुत सभ्य भी होना है। हाँ। अब देखिए कितना में यादवों का नाम, यादव भगवान दास भी होते हैं। अरे नहीं वो तो अलग चीज, दैट इज सेपरेट थिंग। हाँ। अब हम कितने यादव, अब बात बढ़ जाएगी है ना। हम्म। हाँ, कि अब रामबरन यादव फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, मिस्टर राजा राम यादव फॉर्मर वीसी ऑफ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, कितने यादवों का नाम मैं गिनाऊं श्रीमन, ये सब लफंगे थे? नहीं, एक चीज है, एक शेर है कि बल न देखा सिंह को, बकरे बलबेदी चढ़ाए गए, विषधर पिए दूध, केचुए कांटिए में फंसाए गए, बन टेढ़े वृक्ष कटे कबहू ना, बन सीधे वृक्ष कटाए गए, बलवान का बाल बाका हो कब्बो ना, निर्बल बेचारे सताए गए। हाँ, तो वो जो यादव वहाँ पे वो निर्बल है। अरे भाई निर्बल पकड़े ही गए। हाँ, हाँ, जहां तक मेरा दृष्टिकोण काम कर रहा वो तो कहना हमारे नाक काट दिए। अब हम वही पहले कह चुके कि अगर ये हकीकत है तो निंदनीय है, और अगर स्टंट है तो भी निंदनीय है। नाक पे चोट लगना क्या इशारा है? अब नाक कट गई तो सूप नखा नाक कटल रहा, लंका जरी गई पूरी। हाँ, जी, तो अब आगे आप तो खुद समझदार हैं। तो का ही रावण है का? अब ई न कहवा में हमसे। हाँ। हाँ, ई न कहवा में एक देखें कि घोसी से बाऊ भयल हमें अच्छा, राजभर का राजभर काका हैं। हाँ। कहे ना कि अखिलेश के नसीब में सत्ता लिखली नहीं है, हैं? उनसे कहना चाहता हूं मैं कि किस्मत के खेल में कभी हम हताश नहीं होते, जिंदगी में कभी भी हम निराश नहीं होते। हाथ की चंद लकीरों पर मत विश्वास किया कीजिए, क्यों? क्योंकि उनकी भी किस्मत होती है जिनके हाथ नहीं होते। जी, और एक चीज और है, पिछले ही बेर हरा बताना जब उपचुनाव भैल विधायक सुधाकर सिंह जी ने, उसमें हरा रहे थे, और कहा कि हम सब हरा के छोड़ब। एक शेर मेरा उनसे अपने चैनल के माध्यम से कह दीजिएगा कि, और उनके लिए मैं कह रहा हूं कि प्यास अधरों से तब तक नहीं जाएगी जब तक तू मेरे दिल से निकल के नहीं जाएगी, रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता, जल भी जाऊं मगर ऐठन नहीं जाएगी। हाँ, अरे वो गेहूं काटल है, वो हंसते हैं सितारे गगन बदला है, खिलती है कलियां चमन बदला है कह रही शमशान की खामोशी, लाश वही है सिर्फ कफन बदला है, कफन बदले वोट लेवे के ठेठ हुआ है। और एक चीज और हम आपसे कहा था, यही चुनाव के बाद वो भाजपा फिर छोड़ी है और सपा को लाइन डोरी लगाई है। सपा में एंट्री मिल जाए ना ही हम अखिलेश बाबू से कहल चाहब कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, हम सफर जो संग चलता है सफर में छूट जाता है, दिलों से मत खेलने दो इन नादान लोगों को, खिलौना कांच का है अक्सर टूट जाता है। लेकिन अखिलेश यादव एक नारा दिल पीडीए है, तो हमें अगड़े कैसे उनकी ओर दी है? देखें अब ये उनका मैटर है, और ये मिलजुल के समाज के पूरे समाज के लेके चले के आगे चले के। और जवन ये आज जयंत बाबू नाराज होके चल गए हूँ, नाराज होके चल गए हुए, देखिए इहो एमपी के चुनाव के बाद, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इहो फिर वापस सपा में आई हैं। और कैसे सपा में आई हैं इहो बता दे एक शेर से, एक शेर से, तेरी हर बात को मोहब्बत में गंवारा करके, दिल के बाजार में बैठा हूँ सहारा करके, अरे सोचता हूँ सितारों को नींद तो लगाए, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। हाँ, चांद को ही बुला लेंगे जी। अभी क्या कहेंगे, चुनाव तो आज हो गए, 27 अप्रैल हो गए, 25 मई के चुनाव होने वाला, बात का माहौल है संत कबीरनगर के? हम तो कहा थे सपा जीती, और आवाम से अपील करते, पूरे जनता जनार्दन से अपील करते हम ही है कि समाजवादी पार्टी को वोट दे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के जीत के जिला जीता मैं जी। लेकिन वो कहा था सब गुंडा वाला समाजवादी वाले कह दें, ये तो अब फिर वह बात कि कुल समाजवादी पार्टी में गुंडे हूँ, वो कहे ला गुंडा माफिया। यादवन के जैसे गुंडा कही गया, संतोष यादव एक बेटी रहल, ये अरेस्ट पर 2 बेर चढ़ गई, और 2 तरफ से। अच्छा, जो भाजपा में यादव वो गुंडा है, अब उनके शब्द में अगर वो यादव है तो गुंडा बाटे, उनके से यदुवंश से एमएलसी हमें, और प्रदेश के महामंत्री वो गुंडा है। अब वो भैया के उनके निगाह में जी, मतलब यादव शब्द लगल तो उनके नजर गुंडा हो गई ना, जबकि ऐसा बात है नहीं। लेकिन एक चीज सुन ले है, उनके कान कौन वाशिंग मशीन एक हुए, चाहे जो हमें डारल गल वो बहुत दूध को धोवर निकल आला। हाँ, दूध को धोवर निकल। दूसरे पार्टी में गुंडा डालो, हमें ना गुंडा नहीं।
तो अंतिम शेर दर्शकों के लिए क्या सुनाना चाहेंगे? देखें, पूरे आवाम से हम ये कहा था कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था इस शेर को, फिर कह रहा हूँ कि निगाहों से मैं तुम्हारे दिल पर एक पैगाम लिख दूंगा, मोहब्बत का वो खाका खुशनुमा अंजाम लिख दूंगा। अगर गजल बन करके तुम आ जाओ मेरे लबों पर, तो जिंदगी के सातों जन्म अपने तुम्हारे नाम लिख दूंगा। एक शेर है मेरा कि ये बात जानता हूँ मगर मानता नहीं कि दिन आज भी कट रहे हैं तेरे ख्याल में। एक बार अपनी मोहब्बत सौंप के देख ले, हरे उम्रें गुजार दूंगा तेरी देखभाल में। किसको ये सौंप देंगे? सपा के साथ, हाँ अच्छा, सपा के, सपा हाँ एक बार मोहब्बत सौंप के। हाँ। और आप में से अगर के भाजपा हो तो भैया बुरा न मानिए, हम आप स्लोगन से एक अपील करते चाहते एक शेर के माध्यम से कि मैं जब कोई काम करता हूँ तो उस पर एक नाम लिखता हूँ, तुम्हारे घर के हर रास्ते को चारों धाम लिखता हूँ, वहां पर रहकर आपको क्या मिला, यहाँ पर तो अपनी दिल की हर धड़कन तुम्हारे नाम लिखता हूँ। तो देखिए ये यादव, डॉक्टर यादव भगवान दास हैं, किस प्रकार से बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और अभी भी रखना चाह रहे हैं, बताइए। पूरे आवाम से एक चीज कहा कि मस्त रहें, जेकर मस्ती जिंदा तेकर हंसती जी जिंदा है। न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, इसलिए जब भी मिले हंसकर मिले, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। देखिए किस प्रकार से खुशदिल इंसान हैं और रोते हुए व्यक्ति को हंसाने की काबिलियत रखते हैं डॉक्टर यादव भगवान दास। जब किस प्रकार से आप लोगों को पूरी बात बताएं कि लोकसभा क्षेत्र 62 संत कबीर नगर में क्या होने वाला, आप क्या सोचते हैं आप बताइए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।